हेलो, नमस्कार दोस्तों। अभी हम करेंगे 10वीं कक्षा के गणित के एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है। अगर आपने पिछले जो 9 क्वेश्चन है वो ध्यान से किया है तो 10वां क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ईजी होने वाला है। ओके, तो वीडियो को बस शुरू से लेकर लास्ट तक बिल्कुल ध्यान से देखना, आपको ही समझ में आ जाएगा। अगर आपको ये एक्सरसाइज बाकी के जो सवाल 1 से लेकर 9 और एग्जाम्पल और इंट्रोडक्शन अगर आपने नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पर आपको लिंक मिलेंगे सभी के। ओके, तो वहाँ से आप देखना और आपको एक एक बात आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगी। ओके, तो चलिए 10वां क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो एक चौड़ी 80 मीटर चौड़ी सड़क के दोनों ओर आमने सामने समान लंबाई वाले दो खंभे लगे हुए हैं। ठीक है, इन दोनों खंभों के बीच सड़क के एक बिंदु से खंभों के शिखर के यूनियन कोण क्रमशः 60 डिग्री और 30 डिग्री है। खंभों की ऊंचाई और खंभों से बिंदु की दूरी ज्ञात कीजिए। अब देखिए, एक 80 मीटर चौड़ी सड़क है, तो सबसे पहले तो आप सड़क बना लीजिए, PW में भर्ती हो जाइए। ओके, तो देखिए ये हमने सड़क बना ली और वो भी बहुत लंबी चौड़ी, कितनी 80 मीटर चौड़ी। मान लीजिए हमारे पास सड़क है जिसकी चौड़ाई क्या है 80 मीटर। अब खंभे लगाने हैं तो खंभे भी लगा दीजिए। अब ये नहीं पता लाइट वाले खंभे है या किसी और चीज़ के खंभे है, ये इन्होंने बोला नहीं है तो हमें पता भी नहीं करना। ओके, ये मान लीजिए C है, ये मान लीजिए D है। अब इस सड़क पर कोई एक बिंदु है, मान लीजिए यहाँ पर बिंदु है, ये भी नहीं बोला अभी बीच में है, हम बीच में नहीं मान सकते। तो ओके, तो यहाँ से इस बिंदु से एक खंभे का यूनियन कोण है 30 डिग्री। ओके, एक खंभे का यूनियन कोण है 60 डिग्री। अब ये बोला बिंदु का इन दोनों खंभों की ऊंचाई बताओ और इस बिंदु की, मान लीजिए P बिंदु है यो, इस P बिंदु से इस खंभे की और इस खंभे की दूरी कितनी होगी, ये बात आप आना बतानी है। ओके, तो चलिए ये बात आप बतावा, कैसे बतावांगे, जैसे अपना पिछले क्वेश्चन करे थे सेम उसी तरह से क्वेश्चन भी आप करांगे। तो सबसे पहले तो आप क्या करा, खंभों की ऊंचाई मान लिया। ओके, तो आप उरा लिखांगे माना खंभों की ऊंचाई। अब अपना तो एक बात इन्होंने बोली है, नुका जो खंभे हैं ये समान ऊंचाई वाले हैं। ओके, तो ये दोनों के है समान ऊंचाई वाले हैं, जितनी ऊंचाई इसकी है उतनी ऊंचाई इसकी भी है। ओके, तो दोनों की ऊंचाई क्या है, ये AD है, सॉरी AD है यो, और यो क्या है BC। ओके, दोनों की ऊंचाई बराबर है, आप इनती मान लिया H, बार बार लिखनता है। ओके, उसका बाद आपने सड़क की चौड़ाई भी दी है, तो आप सड़क की चौड़ाई भी लिख लिया। सड़क की चौड़ाई, तो सड़क की चौड़ाई है हमारा पास AB और यह देइए अपना था 80 मीटर। ओके, तो इब आप एक चीज और मानेंगे, इस ए खंबे से इस बिंदु की दूरी मान लीजिए अपनी X है। ओके, तो ओके, उसका बाद यह दूरी कितनी रहेगी, अब देखिए टोटल 80 है, या उरा तय लेकर उरा लग की। अब अपना 80 में था X काट लिए, निकाल लिए, तो अपना लो ये के बचा 80 माइनस X बचा। ओके, तो आप और लिख देंगे एक खंबे की दूरी
बिंदु से मान लीजिए x मीटर है, तो दूसरे खंबे की दूरी होगी 80 माइनस x मीटर। आई बात समझ में? इतनी बात लिखने के बाद अपन ने क्या करना है, यो काम करना है भी, या एक त्रिभुज उड़ान बन रही है, एक त्रिभुज उड़ान बन रही है, इस काम अपन ने क्या लगाना है, त्रिकोणमिति लगा देनी है, जिस तरह अपन ने पिछले सवाल में लगाई थी। तो अपना लो अपने आंसर आ जाएंगे, अपने जो उत्तर है वो आ जाएंगे। ओके, तो आप क्या करा, सबसे पहले यह उर्ली त्रिभुज ले लिया, त्रिभुज DAP में DAP में अपना तय के दिया है, एक तो लंब दिया है, एक आधार दिया है। तो लंब और आधार में मैंने शुरू में बताया था भी लाल बटा कक्का का उपयोग कर लियो। लाल बटा कक्का में जो फॉर्मूला लंब और आधार में बना वही उड़ा रख दियो। तो ये फॉर्मूला बनाएगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार यानी के AD बटे AP, जो कि किसका हुआ, वो हुआ टेंजेंट का, यानी कि 10 का। और 10 कौन सा, पूरा 60 डिग्री कौन दिया है, तो पूरा भी 60 डिग्री रख दो। हो गया इतना काम। उसका बाद अपना ये करना है, जो भुजा दे रखी है उन भुजाओं के मान रखने हैं। तो AD अपना तो H दिया है, तो यो H रख दिया, AP अपना तो X दिया है, तो X रख दिया। अब नू देख लियो tan 60 की वैल्यू कितनी होगा, तो tan 60 की वैल्यू होगा वर्गमूल 3 होगी। अब क्या करो, इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस गुणा कर दो, तो यहां से आप आना है H बराबर मिल गया x वर्गमूल 3। ओके, इसने मान लो पहला समीकरण। उसका बाद यो काम करो, जो उर्ली त्रिभुज है उस त्रिभुज ने भी ले लो। तो यह त्रिभुज ले ही आप आना है PBC, या नू भी लिख सको CBP। तो आपने लिखी CBP में वही काम करो, लंब बटे आधार इसमें रख दो। ओके, तो लंब है अपना लो BC और आधार है अपना लो PB। और यो किसका फॉर्मूला है, यो है अपना लो 10 का फॉर्मूला। 10 अब कौन सा, 30 डिग्री, तो जो कोण दे है वो उरा रख दो। तो BC अपना लो H माननी है अपन है, और PB अपन लिया 80 माइनस x, और 10 30 की वैल्यू हुआ 1/√3। अगर थाना वैल्यू नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में जाइयो, टेबल बनाने का जो तरीका है वो भी आपने मिल जाएगा। ठीक है, तो वहाँ से सीख सको। तो उसका बाद ये वैल्यू आपने अपना आप आने लगेगी। ठीक है, तो फिर से क्या करो, इनकी क्रॉस गुणा कर दो। तो ये हो गया H वर्गमूल 3 और बराबर हो जाएगा 80 माइनस x। पता होगा कुकर आया, H की इसके साथ गुणा की और 80 माइनस x की इसके साथ गुणा कर दी। उसके बाद अपन है क्या काम करना, देखिए ये समीकरण मान लो दूसरा, समीकरण 1 है गया, समीकरण 2 है गया। तो आप क्या करेंगे, समीकरण 1 की जो वैल्यू है H की वो समीकरण 2 में पुट कर देंगे। तो उरा क्या करेंगे, आप समीकरण ऐसे लिख दो, समीकरण 1 व 2 से, या नो भी लिख सको, H बराबर x वर्गमूल 3 समीकरण 2 में रखने पर। ओके, तो यहाँ पर रख दो x वर्गमूल 3 और ये वर्गमूल 3 नू का नू और 80 माइनस x, ये हो गया। अब वर्गमूल 3 की गुणा कितनी होगी, 3x होगी। ठीक है, और ये हो गया 80 माइनस x, हो गया इतना। अब आप क्या करेंगे, इसका मैं इस x ने उड़ान ले आवांगे, उड़ान माइनस है, उड़ान क्या का हो जाएगा, यो प्लस का हो जाएगा, 3x प्लस हो जाएगा 1x और उड़ान हो जाएगा यो 80 हो गया। अब ये 3 और 1 कितनी हुआ है, 4 हुआ है, 4x हो गया और ये हो गया 80 हो गया इतना। अब ये जो 4 है इस 80 ने कैंसिल कर देगा 20 पे, तो x बराबर आपने मिल गया 20। अब x की वैल्यू होगी तो आपने लो सारे आंसर रहेंगे। कुकर देखो पूरा मैं करके दिखाऊं, x आपने क्या माननी है, एक खंबे की दूरी। ठीक है, तो एक खंबे की दूरी आएगी अपना लो है 20 मीटर आएगी। उसके बाद दूसरे खंबे की जो दूरी होगी, दूसरे खंबे की
दूरी वो अपना मानिए 80 माइनस एक्स, एक्स की वैल्यू अपना पता है 20 है, तो 80 में तो 20 घटा देंगे तो क्या बचागा 60 मीटर बच गया। उसके बाद इन्होंने खंभे की ऊंचाई पूछी है, तो ला देख लो खंभों की ऊंचाई, दूरी लिखी गई तो ऊंचाई लिखनी है अपन, तो ऊंचाई लिख दिया। वो मानिए अपन एच, एच की वैल्यू पहला ही काट लिया अपन एक्स वर्गमूल 3 और एक्स की वैल्यू रहेगी 20, तो यह आ गया अपना लो है 20 वर्गमूल 3 मीटर। तो ये सभी तीनों के तीनों अपने के यह उत्तर है। तो इस तरह से क्वेश्चन करना था। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। उसका बाद भी कोई बात रहेगी हो तो कमेंट करो, कमेंट में पूछो। ओके, तो वीडियो को लाइक कर देना, सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस करके सबसे पहले वीडियो प्राप्त करना अगले जो क्वेश्चन आएगा उसकी। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।